फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात को इस एतबार से इंतहाई अहम माना जा रहा है कि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पूरी दुनिया खास तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की पूरी तवज्जो ईरान और इजराइल जंग पर लगी हुई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात में ईरान इजराइल कशीदगी समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। सदर ट्रंप के हमरा अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप का पाकिस्तान भारत जंगबंदी में मुस्बत किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इंसदादे, दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ की और दोनों ममालिक ने ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा किया है। मुलाकात में तिजारत, मसनूई जहानत, क्रिप्टो करेंसी, तवानाई, मादनियात और टेक्नोलॉजी पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गौर हुआ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तवीलुल मुद्दती शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा जारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। ये मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दी गई है। ये मुलाकात काबीना रूम में ज़ोहराने के दौरान हुई। व्हाइट हाउस का कैबिनेट रूम अमरीकी सियासी और सिफारती तारीख में एक अहम मकाम रखता है। ये वो जगह है जहां अमरीकी सदर अपनी काबीना के अरकान के साथ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी फैसले करते हैं। कैबिनेट रूम में 20वीं सदी के आगाज से लेकर आज तक कई अहम फैसले हुए। सदर रूजवेल्ट के दौर में दूसरी जंग अजीम की हिकमत अमली, जॉन एफ कैनेडी के दौर में सर जंग से मुताल्लिक मशवरे और सदर बुश के दौर में 9/11 के बाद के फैसले इस कमरे में तय हुए। यहाँ होने वाले फैसलों ने न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया की सियासत पर गहरा असर डाला। जब अमरीकी सदर गैर मुल्की सरबराहान या अहम ओहदेदारों से मुलाकात करते हैं तो कैबिनेट रूम को अक्सर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस बात का पैगाम होता है कि मज़कूरा मुल्क अमरीका के लिए खास अहमियत रखता है। बरतानिया, यूरोप, अरब ममालिक और नेटो के रहनुमाओं के साथ आला सतही बातचीत इसी कमरे में हुई। यूँ कैबिनेट रूम अमरीकी इक़्तिदार का मरकज़ और तारीख साज फैसलों का गवाह है। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक फौजी सरबराह की हैसियत से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इसी कैबिनेट रूम में अमरीकी सदर के साथ मुलाकात की भरपूर तारीखी अहमियत है। ये मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में नया इजाफा ही नहीं होगा बल्कि इस मुलाकात के खित्ते पर भी भरपूर असरात सामने आएंगे और इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हमाद गजनवी और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटों की मुलाकात, मुकालमे की गहराई और दोस्ताना माहौल की अक्कासी, मुलाकात के पाकिस्तान और खिते पर असरात। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में ये असरात खिते तक रहेंगे, दावत पर भी नजर आएंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश की हद क्या हो सकती है? आयशा, देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बिगड़े। पिछले चंद सालों में आपने देखा कि सर्द मोहरी भी रही और बाइडन के जो आखिरी साल थे उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई। मगर अब जिस तरीके से अमेरिका, जो नई ट्रंप इंतज़ामिया है, वो पाकिस्तान से इंगेज कर रही है और अमेरिका की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बारहा पाकिस्तान की इंसदादे दहशत गर्दी में जो कार्रवाई और कंट्रीब्यूशन है उसका भी जिक्र करती रही है। आला तरीन जो उनके जनरल्स हैं आला तरीन ओहदों पर, उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ भी किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के सामने बाकायदा वो टेस्टिमनी दी जो कि एक ऑफिशियल, वो एक शहादत होती है, उसकी एक कानूनी वैल्यू होती है और वो कोई ऐसे रैंडम कमेंट्स नहीं होते। तो इसका ये मतलब है कि अमेरिका एक तो नंबर 1 ये समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ जो उसका बहुत पुराना इत्तेहादी है वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता बल्कि उनमें बेहतरी लाना चाहता है। दूसरा, मेरे ख्याल से जो मौजूदा ये अभी चंद ही हफ्तों पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई और उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही सिफारती महाज पर भी और जंगी महाज पर भी, वहाँ पर भी अमेरिका को ये आइडिया हुआ है कि भारत जिस पर उसने तकिया कर रखा था इस खत्ते में कि अपना नया इस खत्ते का पुलिसमैन बनाएगा, उन्होंने कहा भाई ये तो पाकिस्तान के सामने नहीं ठहर पाए तो इन्होंने चीन के सामने क्या ठहरना, किसी और के सामने क्या ठहरना। तो उनको फिर ये ख्याल आया और आ रहा है गालिबन कि ये भी एक न्यूक्लियर पावर है। कल ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि बोथ आर ग्रेट न्यूक्लियर पावर्स। ये अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं। अब हिंदुस्तान को इस चीज़ की बहुत चिढ़ होती है क्योंकि वो ये कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ हमारा मवाजना ना करो, हाइफिनेट ना करो, हम पाकिस्तान से कहीं गुना बेहतर हैं, हम एक सुपर पावर है, पाकिस्तान तो कोट अनकोट एक बिगाड़ी मुल्क है। आप उनकी लैंग्वेज सुन लें तो ये यकीनन कल उनको भी बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। आज उनका मीडिया देख लीजिए भरा हुआ है इसी के ऊपर, तरह तरह की झूठ सच जो है अखबारात में, टेलीविजन पे चल रहे हैं कि जी ये मांग लिया वो मांग लिया।
अव्वल तो 2 घंटे की मीटिंग जो होती है आयशा, उसमें कोई स्ट्रेटजी तय नहीं होती। उसमें ये नहीं होता कि मुझे आपसे ये चाहिए वो चाहिए। 3 बड़ी चीजें हैं। नंबर 1 तो इंसदाद दहशतगर्दी, काउंटर टेररिज्म, वो एक मुस्तकिल अमेरिका की जो है इंटरेस्ट है इस खित्ते में, खसूसन आइसिस, खुरासान या दाइश जैसे कहा जाता है उसके कुछ हिस्सों से, जिनको वो समझते हैं कि वो एक खतरा है वेस्ट के लिए भी और दुनिया के अमन के लिए। दूसरा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी। बार बार ट्रंप ने अगर 15 बार जिक्र किया है कि उसने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सुलह करवाई या सीजफायर करवाया, उसने साथ में न्यूक्लियर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी। और उसने 3 बार ये कहा है कि अगर वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करते तो हम पे भी असर होगा, ये सिर्फ उनके लिए नहीं होगा। तो ये हमेशा से उनका एक दरीना और पायदार रहा है इंटरेस्ट। और तीसरा, आजकल जो ईरान के साथ सूरत हाल है उसमें उन्होंने कहा कि हम सबसे बेहतर जनरल आसिम मुनीर जानते हैं कि ईरान को अमेरिका से एतराफ़ किया, और जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फराख दिलाना बात है, क्योंकि अमेरिकी जो अफसरान और एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी लिमिटेड नॉलेज और इग्नोरेंस अगर मैं कहूँगा तो वो तो वाजे हो जाती है। अभी एक इंटरव्यू में उनको ये नहीं पता था कि वो टेड क्रूज है सेनेटर, ईरान की आबादी कितनी है, उसमें एथनिक लोग कौन है, उसका महलो वकूफ़ क्या है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन वो बस ऐसे ही अफसाना तराजी कर रहे थे। तो इसलिए यकीनन ये बात हुई होगी। अमरीकी जो ऑप्शंस हैं और जनरल आसिम मुनीर ने यकीनन उनको याद करवाया होगा कि अफगानिस्तान का 20 साल तजुर्बा अमरीका का किस कदर भयानक रहा, और इराक में भी जो कुछ हुआ उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी राय जरूर दी होगी। अब जाहिर बात है कि जो अमेरिका ने करना है उन्होंने कहा करना है, उन्होंने ना तो पाकिस्तान से पूछ के करना है और ना पाकिस्तान के कहने पर रुक जाना है। ये तो याद रखिए, हर कौम अपने और हर मुल्क अपने मफादात के तहत एक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान टेबल पर है, उसको एक सीट मिली हुई है और वो एक वॉर रूम या इनसाइडर सर्कल में आ चुका है वापस। ये बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। यहां पर लोग जो मर्जी उसको बोले कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी खत्म हो गई, हाय हाय ये क्यों हो गया, इन्होंने तो वो कर दिया, तो वो ये बातें करते रहे। बात ये कि जब मुल्क की मफादात की बात आती है, मुल्क की खारिजा पॉलिसी की बात आती है और मुल्क के इमेज की बात आती है, तो पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा बूस्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब सियासतदान जो है वो इस चीज को देखेंगे कि क्या वजह है कि दुनिया भी बात करती है तो वो फौजी सरबराहान से करती है, क्योंकि वो खुद आपस में इस कदर बटे हुए हैं, तकसीम शुदा और लड़ाई भिड़ाई कर कर उन्होंने क्यों ये जगह खाली की है, ये एक अलग बहस है। बहरहाल दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, ट्रंप ने जब कल ये मुलाकात की, इसके बाद मीडिया ने सवाल किया कि क्या ईरान से मुतालिक गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा देखें वो यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं कि वो ईरान को अच्छे से जानते हैं, दूसरों से बेहतर जानते हैं और वो किसी चीज से खुश नहीं है। ये नहीं कि वो इसराइल के साथ खराब ताल्लुकात रखते हैं, वो दोनों को जानते हैं। मतलब ये खुद डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो खित्ते की और इन ममालिक की केमिस्ट्री या सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, ईरान को ज्यादा बेहतर जानते हैं। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि वो सूरत हाल से खुश नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये ट्रंप कमेंट कर रहे हैं। आपके ख्याल में, जैसे भी रजा ने भी कहा कि जो इस सिचुएशन, वॉर सिचुएशन यहां पर है, उसके अंदर हम टेबल के ऊपर मौजूद हैं, ट्रंप हकीकत में पाकिस्तान से क्या चाह रहे हैं? एक, इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये कि कल रात होने वाली मुलाकात जो हमारे वक्त के मुताबिक रात में हुई और जोहराना था, इसके पाकिस्तान के ऊपर इसकी अहमियत, इसकी और इसके असरात आने वाले दिनों। एक तो जो मीटिंग हुई है, जो लंच हुआ, इसमें जो लोग मौजूद थे उनको नोट करना बहुत जरूरी है। मार्को रूबियो और स्टीव बिटकॉफ और मार्को रूबियो दोनों इस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप की जो टीम है इसके अंदर रिलेटिवली डव्स के तौर पे देखे जाते हैं। यानी अगर आप इनके मुकाबले में जेडी वैंस को देखें या पीटर हेगसेथ जो उनके सेक्रेटरी दिफा हैं, जो कि वहां मौजूद नहीं थे, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप एक खास किस्म की गुफ्तगू देखना चाह रहे थे। एक ऐसा नुक्ता नजर जो स्टीव बिटकॉफ जो कि एक नेगोशिएटर हैं उनको, और मार्को रूबियो को जो कि एक हल्का नजरिया रखते हैं ऐसी चीजों के अंदर, और उन्होंने पहले कहा था कि हम कभी भी इसराइल के साथ मिलकर इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनकी मौजूदगी में उन्होंने आसिम मुनीर साहब से गुफ्तगू की और उनको मौजूदगी में वो उनकी आपस में गुफ्तगू शुनीत हुई। इससे आपको उस मिजाज का पता लगता है जो कि, और नजरिए का पता लगता है जो कि ट्रंप देखना चाहते थे, जो कि पॉजिटिवली एक निकलता है कि यहाँ पे नेगोशिएशन और बातचीत के जराए और एक ऐसा तरीका कि मामला जंग के बजाय किसी और तरीके से हल की तरफ किया जाए। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। इसके बाद दूसरी बात उनका ये कहना कि वो आसिम मुनीर साहब को, जाहिर है ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा उनसे ताल्लुक बहुत गहरा है। अभी 10-15 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और वजीर आजम दोनों ईरान में मौजूद थे। उन्होंने एक दिन वहां गुजारा, पूरा एक रात गुजारी।
तो हमारे तल्लुकात आपस में ऐसे ईरान के साथ हैं कि हम ईरान को बहुत अच्छा जानते हैं, पड़ोसी है, जानना चाहिए उनकी मुश्किलात को भी और उनके कंसर्न्स को भी। और फिर हम जुड़े हुए हैं क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क हैं, तो हमारे जो जो मामलात हैं बड़ी हद तक कई दफ़ा आपस में जुड़े होते हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दी का या BLA जिस तरीके से मौजूद है उन चीज़ों के अंदर, तो उस तरह भी हमारा ताल्लुक है। फिर हमारी मिलिट्रीज का आपस में ताल्लुक है। इन्हीं मामलात को पेश नजर रखते हुए इसराइल को हम कैसे जानते हैं? इसराइल को हम इस तरह से जानते हैं कि हर वो कौम जो कि मिलिटरीली या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे बता रहा हूँ कि जो भी मिलिट्री के अंदर, या अमेरिकन एयरफोर्स हो, रूसी एयरफोर्स हो, या रूसी मिलिट्री हो, या इसराइली मिलिट्री हो, तो हम उनको बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं क्योंकि हम अपने जो लेवल्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वहां पर बाकी लोग सर्विसेज कैसे जा रही हैं। फिर हमें ये भी पता है कि इसराइल का एक हमेशा से हम थोड़े से खाइफ रहते हैं इसराइल से कि वो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो एक पॉसिबल थ्रेट बन जाता है हमारे लिए। अगर पॉसिबल थ्रेट है तो उसको जानना भी बहुत जरूरी होता है, तो हम उसको बहुत बेहतर तौर पे, शायद बहुत सारे अरब मुल्कों से बेहतर, हम इसराइल को भी समझते और जानते हैं। फिर बहुत सारी एक्सरसाइजेज में हमारा उनसे, हमारे सामने मौजूद होते हैं। हम इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज जब होती हैं तो वो भी वहाँ पे होते हैं। हम उनके खिलाफ या उनके साथ मिलके फ्लाई ना करें, लड़ें ना, उनके साथ एक्सरसाइजेज ना करें, लेकिन उनको ऑब्जर्व तो जरूर कर रहे होते हैं बार सूरत। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो इसराइल और इनका आपस का जो तल्लक था, और फिर उस ग्रुप के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद अगर CIA का कोई आदमी होता तो मैं कह सकता था कि आसिम मुनीर साहब से ज्यादा जानता होगा, लेकिन अगर वो नहीं था तो फिर इन तमाम के अंदर आसिम मुनीर साहब का एज ए प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर इन लोग चीजों को जानना मेरे ख्याल में उन सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए उनका ये कहना कि ये हम सबसे बेहतर जानते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह रजा ने कहा उसको मैं दोहराना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का एजाज है। वरना आज तक कोई आर्मी चीफ इस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर इनवाइट होके जोराने में 2 घंटे की, 1 घंटे की मुलाकात जो 2 घंटे पे चली जाए, इस तरीके से उसको शामिल नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया, उसको खास तौर पर वो एजाजी जगह नहीं दी गई जो कि सदर अमेरिका ने दी। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे बड़ी इकोनॉमी, उसका सदर जो कि ऑल पावरफुल होता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसका ये कहना कि मेरे लिए एजाज की, ये पाकिस्तान का एजाज है कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान फौज के आर्मी चीफ से मिलना उसके लिए एक एजाज है। ये पाकिस्तान का एजाज। बाकी मामला हमारे घर के हैं कि हम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह, बाद में देखें। पाकिस्तान का एजाज पाकिस्तान का एजाज है। दूसरी बात, वहां पर यह भी एक अजीब एक बहुत ही गैर मामूली मौका था पाकिस्तान को अपनी बात कहने का, उस लेवल पे जहां पर फैसले हो रहे हैं, जहां पर उनकी राय ली जा रही है। यानी पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हिंदुस्तान ने क्या कुछ नहीं किया था पिछले, कब से, 2008 से लगा हुआ है हमारा, कभी दहशतगर्दों में नाम, कभी किस में नाम, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम वगैरह वगैरह। लेकिन उससे बढ़ के आज आपका आर्मी चीफ या पाकिस्तानी एक नुमाइंदा, पाकिस्तान के नुमाइंदे वहां बैठे हैं व्हाइट हाउस में, और सदर अमेरिका उनसे इनपुट्स ले रहा है एक बहुत बड़े आलमी इशू के ऊपर जो कि ईरान और इसराइल की जंग की सूरत में हमारे सामने आया। यह बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत एक, जिसे कहते हैं। तीसरी बात, क्या इसका मतलब है कि अमेरिका अब पूरा हमारी झोली में आन गिरा? हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ठीक, अमेरिका के मफादात अपने मफादात हैं, पाकिस्तान के, जहां पर हम आपस में अलाइन करेंगे उनको, तो वो मिलके हम दोनों का फायदा होगा। ये कहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे मुंह मोड़ लें, नहीं। मौका है, जिसे कहते हैं मेकिंग द मोस्ट ऑफ वट एवर इज अवेलेबल। खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि जहां मौका मिले आप सीज द मोमेंट, फायदा हासिल करें उससे, जितनी देर तक चलता है। यही ट्रंप था। इमरान खान जब गए थे ना वहां पे, जब वो वजीर आजम के तौर पे, तो वहां पर पता नहीं लगा कि शायद अब इसके बाद कश्मीर आजाद हो जाएगा उनके आने के बाद। 3 माह के अंदर इसकी आ गई, ट्वीट आ गई, जिसके ऊपर किसी को अफगानिस्तान में मसला हुआ था, जिसके ऊपर उसने पाकिस्तान का जितना भी तल्लक था उसको खत्म करके रख दिया। तो ये मामला, ये एक, जैसे कहते हैं कि एक चेंजिंग सिचुएशन होती है। आपको जब मौका हो उससे मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए। वैलिड पॉइंट।